चलिए, सवाल है मेरा, किससे पूछूं? राहुल। राहुल, बताओ कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है क्या? राहुल सिंह कटोच, यस। यस सर। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है क्या? सर इसमें ये हो जाता है कि एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें 3 आरबीआई के मेंबर्स होते हैं और 3 गवर्नमेंट के। सर वो मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि जो भी इन्फ्लेशन रेट है हमारा, हमें उसको कैसे कंट्रोल करना है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कि हमें ग्रोथ भी साथों साथ उसमें लेनी है। कौन बता रहा है भाई? ये सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, हाथ खड़ा करके। अंजलि जोशी, जल्दी बताओ, ये सही बता रहे हैं राहुल सिंह? सर मेरे हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। हाँ, ये जो बता रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, तो जो मैंने पूछा उसका आंसर क्या होगा? रिवाइज नहीं करोगे तो ऐसे ही गोलगप्पों की तरह रहोगे। राहुल सिंह, आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना रहे हैं, जो सवाल का जवाब है वो नहीं बता रहे। बताओ ऋतुजा, बताओ। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। अपने नोट्स मत पलटो, जब पलटने की बारी थी तब पलट के आना चाहिए था। अब मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को देखो। सर उसमें कमेटी आती है और दे डिसाइड द स्टांसेस डिसाइड होते हैं। कोई और बताओ, हिमांशु सोलंकी बताओ। सर क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड ये होता है। अभय बताओ। सर मैंने दूसरे तरीके से रिवाइज करा क्योंकि मेरे पास इसके नोट्स नहीं थे, वो 2 दिन में एब्सेंट था। बताओ तो कैसे भी किया हो बताओ। ये इसमें एग्रीमेंट मतलब आपने जैसे बताया, तो ये स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में कोई एग्रीमेंट है इस तरीके। शुभ्रांशु सामने आ जाओ, बताओ। Sir, actually, good evening, sir. Sir, there is a power cut. I already said. अच्छा, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो आंसर बताओ। Sir, monetary policy framework जो agreement आपने बताया, this is signed between Government of India and RBI. It was initiated since 2015, and prime objective of maintaining this price stability as well as keeping in hand that the growth should be also attended. And in that it is actually operated by RBI, and they keep the inflation target band between 2% to 6%, I think. हाँ, ठीक है, तो and the inflation they take समझ गए CPI combined. ओके। सो गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई फिक्स दिस टारगेट, है ना, इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। भैया पढ़ के आओ प्रभु जी, अदरवाइज कोई नहीं बचा सकता आपको दुनिया में। बताइए, ऑपरेशन ट्विस्ट और जी सैप दोनों के बीच में क्या फर्क है? पूनम से पूछते हैं। पूनम बताइए। पूनम, आवाज आ रही है पूनम? मैं सबको ऑडिबल तो हूं ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं बस बोल रहा हूँ। सर जीसैप में गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होती है उसका एक्विजिशन वो प्रोग्राम होता है। एंड कीवर्ड बताइए, कीवर्ड। कीवर्ड क्यों किया हमने जीसैप, क्यों किया? कीवर्ड बताइए। सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लेता है मार्केट से, तो वो कुछ मनी पंप करता है, मनी सप्लाई हो जाता है इससे। तो ये ऑपरेशन ट्विस्ट क्या था फिर? और सर ऑपरेशन ट्विस्ट में आरबीआई जो 2 टाइप की सिक्योरिटीज होती है, एक लॉन्ग टर्म के लिए होती है और एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो वो कीवर्ड बताइए, करना क्यों चाह रहा है वो मुझे प्रोसेस पता है। कीवर्ड बताइए, आपसे मैंने पूछा ऑपरेशन ट्विस्ट, आप कीवर्ड बता के छोड़ दो, मैं समझ जाऊंगा। जब प्राइवेट कंपनीज को लोन लेने में दिक्कत होती है, तब ये ऑपरेशन ट्विस्ट किया जाता है। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले ली जाती है आरबीआई से। एक और टर्म है, मेन टर्म।
सर टर्म मतलब एक एक टर्म है, वो टर्म डिफाइन कर देगा ये सब आप जो बात बोल रहे हो। सर आप टर्म बोलते हैं ना तब मुझे समझ में नहीं आता, मुझे कीवर्ड ऑपरेशन याद रहता है। कीवर्ड हाँ वो कीवर्ड आप याद नहीं प्रोसेस याद रहता। कियो, आप लिखोगी कीवर्ड नहीं तो पूरा प्रोसेस लिखोगी तो कॉपी भर जाएगी, है ना। एग्जामिनर से आप हाँ पूरा वो प्रोसेस पता बताओगे है। तो एग्जामिनर कहेगा कीवर्ड कहाँ है। पहले कीवर्ड पता होना चाहिए ना, पर्पस क्या था, पर्पस का कीवर्ड क्या था। चलो कौन बताएगा, इंदु, इंदु बताओ। अरे अनम्यूट करके। स्पेशल टाइप का ओपन मार्केट ऑपरेशन में जहाँ पे टाइम टाइम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हैं और बेचते हैं। ये तो ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन ट्विस्ट क्यों करते हैं हम? इस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होता है और गवर्नमेंट। आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे, बस आप समझ ही नहीं रहे हो, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो। अगर आपको कोई इतनी सरल भाषा में समझा कर अगर आपको परोस के दे भी रहा है तो भी सोचो आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। जो बाकी सब्जेक्ट आपको समझ ही नहीं आते उनका क्या करोगे, भगवान जाने आप कैसे करोगे। आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं हो। कोई किसी ने आपके ऊपर इम्पोज तो नहीं किया ना, जो आप लोग बैठे हैं कि जाओ यूपीएससी करो, आईएएस बनो, कलेक्टर बनो, ऐसा कोई इम्पोज किया क्या किसी ने? आपने अपना ड्रीम चुना है, आपको अपने गोल की तरफ भागना है। कोई बताने भी नहीं आ रहा है कि आपको अपना गोल पूरा करना है। आप ही कह रहे हो कि मुझे अपना गोल पूरा करना है, मुझे आईएएस बनना है और ये करना है वो करना है, और आपको समझ ही नहीं आ रही बात की अगर आपको आईएएस बनना है तो उसके लिए भाई लगेगी मेहनत। और मैं तो इसको हार्डवर्क भी नहीं बोलता हूं, ये तो काम करते हैं या तो काम नहीं करते हैं। हार्डवर्क जैसी कोई चीज नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आप कर रहे हो, नहीं करना है तो नहीं कर रहे हो। कोई 4 घंटे मूवी देख के आके ये नहीं कहता कि मैंने बहुत हार्डवर्क किया है आज। उसने कहा कि मूवी देखा, एंजॉय किया है, क्योंकि उसके लिए वो काम नहीं होता है। काम आप उसको हार्डवर्क बोलते हो जिसमें आपका मन नहीं लगता और करते रहते हो जबरदस्ती, वो हार्डवर्क है। तो फिर सोच लो क्या कर रहे हो आप। आपको चीजें समझ में आ रही हैं, सब कुछ आ रही हैं, पर आप बोल नहीं पा रहे हो, आउटपुट नहीं दे पा रहे हो, आप कीवर्ड नहीं बता पा रहे हो। इसमें किसका नुकसान है? इसमें तुम्हारे मास्टर का नुकसान है? नहीं भाई, मेरे को पैसे मिल गया है ना, मेरे को उसको जो करना होगा कर लूंगा मैं। नुकसान किसका है? आपका नुकसान है। मैं यहाँ पर कितने मिनट हो गए अभी, मैं चाहता आगे पढ़ा देता। और कोई पूछेगा भी नहीं आपको, कोचिंग इंस्टीट्यूट में 600 बच्चे पढ़ते हैं एक बैच में, वहां बाजीराम में, वहां पर टीचर आता है, बोलता है, चला जाता है। उनके जोक्स भी फिक्स रहते हैं, इतना रट जाते हैं उनको। 15 मिनट हो गए आपसे बात करते करते। 15 मिनट क्लास में पहले आता हूं ताकि भाई आपके डाउट्स ले सकूं, आपके सारे डाउट्स हैंडल कर सकूं, बता सकूं। अरे ये सब कर क्यों रहे हैं? फिर हम भी आते ना 8:30 बजे और 10:30 बजे बंद कर देते उठा के, बस काम करके निपटा के चल देते। जैसे आप अपना काम निपटा रहे हो बस, कि बस पढ़ाई एक काम है, काम निपटा दो तो मैं यूपीएससी निपटा देगा। सिंपल सी बात है। तुम जितना हल्के में ले रहे हो उसको, उतना हल्का वो है भी नहीं। फिर कहते हैं होता क्यों नहीं है? होता इसलिए नहीं है क्योंकि तुम जो पढ़ते हो उसको ही कंसोलिडेट नहीं करते हो। यही चीज की थी मराठास ने। मराठा कोर पे रहे, दौड़ते गए, इधर करते गए, चौथ लिया, सरदेशमुखी लिया, और यही करते रहे। टेरिटरी के बाहर गया, लूटा और करके आ गए। एक दिन मिला फिर वहां पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761, आए वो प्लेन में, खूब रगड़ के मारे गए, अच्छे से मारे गए। तो वही है, क्योंकि आपने कंसोलिडेट नहीं किया कभी जिंदगी में, उसके बाद खत्म हो गए वो एक दिन। अगर वो कंसोलिडेट करते बाहर वाला एरिया भी तो मजबूत होता उनका एरिया और पावर होती उनके पास, वो ब्रिटिशर्स को भी टैकल कर पाते, पर नहीं कर पाए। कंसोलिडेशन वाला गेम ही नहीं सीख रहे हो आप। मैं कह रहा हूं कनकर करो, मैं कनकर करवाने में आपकी मदद कर रहा हूं कि उस चीज को मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझना सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि सबको सिंपल लैंग्वेज आती नहीं है। आप कॉम्प्लिकेटेड बुक्स पढ़ते हो, आप कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझते हो, सोचते हो कि इंटेलेक्चुअल लेवल यहीं पर है। इंटेलेक्ट इसी को बोलते हैं कि अगर आपको हाई फाई इंग्लिश आती है। यूपीएससी कभी नहीं कहता कि हाई फाई इंग्लिश लिखो, वो कहता है कि कीवर्ड लिख दो, मेन सिंपल लैंग्वेज में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। उसको तो समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। आपको कनकर करने में मैं हेल्प करता हूं कि आप चीजों को समझ जाओ, और समझने के बाद अगर कंसोलिडेट आप ही नहीं कर रहे हो तो उसमें जिम्मेदार कौन होगा? फिर दुनिया में किसी को दोष मत देना। फिर आखिर में जो निकालते हैं वो अपनी वजह से निकालते हैं, जो जीतते हैं लोगों की, लोग उनकी मदद कर सकते हैं बस उस प्रोसेस में। कोई उनको जीत दिला नहीं सकता। अगर ऐसा होता ना कि मास्टर अगर जीत दिला देता तो मास्टर अपने बच्चों को आईएएस बनवाता सबसे पहले, चल तू आईएएस बन। राजा का बेटा राजा नहीं बनता आज, इसीलिए वो डायलॉग है उस मूवी में। आज किसी का भी बेटा राजा बन सकता है, बस शर्त इतनी है कि उसको राजा बनने की चाह होनी चाहिए, उसका माइंडसेट होना चाहिए राजा वाला। गरीबों वाला माइंडसेट लेकर आप पैदा हुए होंगे तो गरीबों वाला माइंडसेट लेकर अगर जियोगे तो आईएएस नहीं बनोगे। माइंडसेट रिच होना चाहिए। गरीब मतलब पैसे से गरीब नहीं, थॉट प्रोसेस से गरीब।
पैसे से गरीब वाली बात नहीं है यहाँ पर। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, थॉट प्रोसेस अच्छा है, तो आप अमीर हैं। और आप शुक्र मनाइए कि आप गरीब घर में पैदा हुए, क्योंकि गरीब लोग मेहनत करना बहुत अच्छे से जानते हैं। उनको पता है कि हार्डवर्क की कीमत क्या है, वो जानते हैं कि वर्क कहां पर करना है और कितना करना है। तो सोचो, आप कभी जीवन में बैठ के सोचो कि आप कर क्या रहे हो। फिर ऑपरेशन ट्विस्ट का मैंने 5 बार बताया था वहां पर, बोल बोल के। बॉन्ड यील्ड इज अ कीवर्ड। बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है लॉन्ग टर्म, आप सुनते ही नहीं हो। तो अगर नहीं सुनोगे, कीवर्ड लिखोगे नहीं, तो बोल नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है। और अंत में नुकसान आपका होने वाला है। मैं आगे चल के मैं फिर से 15-20 मिनट निकालूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं 15-20 मिनट निकाल के आपको चेक करने में। पर याद रखिए, आप गलती अंत में आपकी होगी, कोई नहीं कहेगा। ना इस समय आपके माँ बाप बोल सकते हैं, ना भाई बहन बोल सकते हैं, ना कोई भी नहीं बोल सकता, कोई आपको चांटा भी मार नहीं सकता। आप ही हैं जो आपके ऊपर रेगुलेशन लगाएंगे, आप ही अपने आरबीआई हैं और आप ही अपने बैंक भी हैं। तो आप देख लो कि अपने आप को रेगुलेट कैसे करना है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप अब तुम इतने बड़े हो गए कि तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे जो तुम्हें करना है करो। अब तुम्हारे ऊपर है कि भैया तुम अपने आप को रेगुलेट कैसे करते हो। चलो मैं आगे पढ़ाता हूं। ओके, आई एम शेयरिंग स्क्रीन।